हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी संकल्प कक्षा 7 के पाठ 3 नमक का दारोगा के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, पिता ने बंसीधर को क्या सीख दी और क्यों? पिता ने बंसीधर को सीख दी कि नौकरी में ओहदे को महत्व नहीं देकर ऐसा काम ढूंढना है जिसमें ऊपरी आय हो, क्योंकि उनके अनुसार सिर्फ मासिक वेतन से घर का काम नहीं चल सकता। और सीख क्यों दी थी? क्योंकि उनको पता था कि मासिक वेतन क्या है, पूर्णमासी के चांद की तरह होता है जो कि धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बंसीधर ने अफसरों का मन कैसे मोह लिया? बंसीधर ने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों का मन मोह लिया था, क्योंकि बंसीधर जो उनके कार्य करने का तरीका था बहुत ही अच्छा था और उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। इससे सभी अधिकारी प्रसन्न हुए थे और बंसीधर सबके प्रिय बन गए थे। गाड़ियों में क्या था और उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा था? तो जैसा कि बच्चों हमने पाठ में पढ़ा था, गाड़ियों में नमक के ढेले थे और उन्हें कानपुर ले जाया जा रहा था। लक्ष्मी पर अखंड विश्वास होने का क्या तात्पर्य है? लक्ष्मी पर अखंड विश्वास होने से तात्पर्य है कि न्याय और नीति को धन की ताकत से अपने अनुसार चलाया जा सकता है, अर्थात जिसके पास पैसा होता है वह किसी को भी अपने धन के बल से खरीद सकता है। अगला प्रश्न है, अदालत में आलोपी की हालत कैसी थी? अदालत में जाते वक्त आलोपी के हाथों में हथकड़ियाँ थीं, हृदय में ग्लानि और शोक भरा हुआ था और लज्जा से गर्दन झुकी हुई थी। अगला प्रश्न है लेखिनी से, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है, जिस प्रकार पूर्णमासी के दिन पूरा चांद दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, अर्थात कम हो जाता है, उसी प्रकार मासिक वेतन भी एक दिन मिलता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यहाँ पर मासिक वेतन की उपमा पूर्णमासी के चांद को दी गई है। डिप्टी मजिस्ट्रेट के फैसले से मुंशी बंसीधर पर क्या गुजरी? डिप्टी मजिस्ट्रेट के फैसले के पश्चात सब लोग बंसीधर पर व्यंग्य बाणों की बरसात करने लगे और उन्हें इस संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ, क्योंकि उनके अनुसार उन्हें यह लगा कि इस संसार में जो भी ये कर्मचारी हैं, वकील हैं, ये सब दिखावे के लिए हैं और इनको धन के बल पर कोई भी खरीद सकता है। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। बूढ़े मुंशी जी ने ऐसा क्यों कहा? बूढ़े मुंशी जी ने ऐसा कहा था क्योंकि मुंशी बंसीधर ने उनके समझाने के बावजूद पंडित आलोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके कारण बंसीधर की नौकरी चली गई थी। तब बूढ़े मुंशी ने गुस्से में ये शब्द कहे थे, मुझे अयोग्य आदमी चाहिए। ऐसा आलोपी ने क्यों कहा? आलोपी ने ऐसा कहा क्योंकि उन्हें अपनी जायदाद की देखभाल के लिए बंसीधर जैसा अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए। यहाँ पर अयोग्य व्यक्ति से तात्पर्य है कि जो कि ईमानदार हो, सच्चा हो। आलोपी चाहते थे कि उनका कार्य ऐसा व्यक्ति संभाले जो अपनी ईमानदारी पर अडिग रहे और अपने कर्तव्य को ना छोड़े। अगला प्रश्न है, बंसीधर और आलोपी की चार चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो बंसीधर की 4 चारित्रिक विशेषताएं हैं। पहली, ईमानदार दरोगा। दूसरी, उद्दंड और कठोर स्वभाव। तीसरी, कर्तव्यपरायण और धर्मनिष्ठ। चौथा, स्वाभिमानी। आलोपी की विशेषताएं हैं, पहला, लक्ष्मी पर अखंड विश्वास। दूसरा, गुणों का पारखी। तीसरा, आत्मविश्वासी। चौथा, विनम्र और सहृदय। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए।
पहला पॉइंट है ईमानदारी की नई उमंग थी। इसका आशय यह है कि मुंशी वंशीधर ने अभी दुनियादारी नहीं देखी थी, अभी तक उन्हें रिश्वतखोरी की लत नहीं लगी थी। इसलिए ही पंडित अलोपीदीन द्वारा 40,000 रुपये देने पर भी उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया और अपने ईमानदारी के पथ पर अडिग रहे। उनमें ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई थी। अगला प्रश्न है, धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। इसका आशय है, जब अलोपीदीन की गाड़ियाँ पकड़ी गईं तो उन्होंने वंशीधर को 40,000 तक की राशि दी, पर वंशीधर जी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। पंडित जी ने धर्म द्वारा धन का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं देखा था, अर्थात ऐसा ईमानदार व्यक्ति उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था जो रिश्वत लेने से इनकार करे। अगला पॉइंट है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इसका आशय है कि जब पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार किया गया था, तब जहाँ देखो वहाँ सब लोग पंडित जी की बात कर रहे थे और इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहे थे। उन पर निंदा की बौछारें हो रही थीं। अर्थात जब अलोपीदीन को गिरफ्तार किया गया था, तब बच्चे से लेकर बूढ़े तक सुबह के अखबारों में इसी बात की ही चर्चा थी कि पंडित अलोपीदीन को वंशीधर ने गिरफ्तार कर लिया है। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। इसका आशय है कि जब वंशीधर जी ने अलोपीदीन को आते देखा तो उनका सत्कार किया, किंतु उनके सामने वो झुके नहीं, स्वाभिमान सहित सत्कार किया। वह समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। पर पंडित जी की बातें सुनी तो वंशीधर के मन का मैल धुल गया। उन्होंने पंडित जी की ओर उड़ती नज़र से देखा, वहाँ सद्भाव झलक रहा था। इस प्रकार वंशीधर भी पंडित अलोपीदीन के सद्भाव को देखकर पिघल गए और उनसे प्रेम पूर्वक बात की। इसलिए कहा गया है, गर्व ने अब सिर झुका दिया था। इस प्रकार बच्चों हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।